सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में एक नाम बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हुआ है। वो नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पे उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और करोड़ों में ही उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी आते हैं। लोग उनकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। अभी जनरल इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। काफ़ी लोगों ने उसको देखा और ये तक कहा जाता है कि इलेक्शन में बीजेपी की अगर 400 सीट्स नहीं आई हैं तो इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ध्रुव राठी की उस वीडियो का कमाल था। बहरहाल लोग ये भी कहते हैं कि ध्रुव राठी जो हैं एंटी बीजेपी हैं। सब अपने अपने हिसाब से उनको आंकते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ध्रुव राठी एक पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं और काफ़ी करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं। उनके व्यूज़ भी उतने ही आते हैं। इंडिया में वो रहते नहीं हैं, जर्मनी में वो रहते हैं। लेकिन अभी एक विवाद में घिर गए हैं और वो विवाद क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, मैं आपको आगे बता देता हूँ। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं फरहान सिद्दीकी। दरअसल ध्रुव राठी के ऊपर एक केस हो गया है। अभी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में उन्होंने एक बीजेपी के नेता को आड़े हाथों ले लिया। क्या कुछ कहा, पूरी बात आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूँ कि उन्होंने वो वीडियो बनाई क्यों थी। दरअसल जब इन्होंने ये जनरल इलेक्शन से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद एक नाम और है सोशल मीडिया का, एल्विश यादव। एल्विश यादव की और इनकी आपस में दोनों राइवल हैं। इनकी लगी रहती है, वीडियोस की जंग चलती रहती है। तो एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने ध्रुव राठी को ट्रोल किया। अब ध्रुव राठी ने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद उन्हें भी कुछ गुस्सा आया होगा तो उन्होंने भी एक उठा करके वीडियो बना दी। उस वीडियो का उन्होंने टाइटल दिया माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। जैसे गोदी मीडिया आप सुन ही रहे होंगे, वैसे ही ध्रुव राठी ने गोदी यूट्यूबर्स लिखा। उसके बाद 10 दिन के बाद, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2 हफ्ते पुरानी, उसके 10 दिन के बाद फिर से ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने टाइटल लिखा माई फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स और साथ में वो एल्विश यादव को भी टैग करके लिखते थे। तो दैट मीन्स कि उन्होंने एल्विश यादव को ही टारगेट किया है। लेकिन उनकी वीडियोस क्योंकि 25, 30, 32, 35, 36, 38 मिनट की होती हैं तो उनमें उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को भी घसीट लिया। अब एक नेता है सुरेश नखुआ जो बीजेपी के हैं। उन्होंने उनको कुछ वो वीडियो के अंदर बोला कि ट्रोल आर्मी के हिस्सा हैं या गालीबाज नेता हैं। इस तरीके से गालियों में बात करते हैं, कुछ ऐसे करके कहा। क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखा तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। अब सुरेश नखुआ ने भी ये वीडियो देखी होगी तो उन्होंने अपना नाम सुनकर उनको बुरा लगा। उन्हें लगा कि ये तो मेरे मान की हानि हुई है और वो चले जाते हैं साकेत कोर्ट। दिल्ली के साकेत कोर्ट पहुंचकर उन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर मानहानि का केस कर दिया। अब वो केस होने के बाद कोर्ट सम्मन कर देता है ध्रुव राठी को। जब ध्रुव राठी को सम्मन होते हैं तो अब सब यही सोच रहे हैं कि ध्रुव राठी को 6 अगस्त की डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से कि ध्रुव राठी को तो अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन अब ध्रुव राठी पेश होंगे या उनकी जगह उनके वकील पेश होंगे, ये तो 6 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन अगर दिल्ली आ जाते हैं ध्रुव राठी तो शायद दिल्ली उस दिन जाम हो जाएगी क्योंकि फॉलोअर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अभी जो है 20 लाख का इन्होंने सुरेश नखुआ ने उनके ऊपर मानहानि का केस दायर किया है। 6 तारीख कोर्ट ने दी है और साथ ही जो ध्रुव राठी हैं उन्होंने सुरेश नखुआ के साथ साथ अंकित जैन और तेजेंद्र पाल बग्गा जो हैं बीजेपी के लीडर, उनको भी अपनी वीडियो में घसीटा है। लेकिन फिलहाल जो इनके ऊपर केस किया है वो सुरेश नखुआ ने किया है। अब सुरेश नखुआ ठीक हैं या इन्होंने जो है ध्रुव राठी ने उनको ज़बरदस्ती अपनी वीडियो में घसीटा, तो ये बात तो कोर्ट में जो सबूत पेश होंगे, वकील बहस करेंगे, उसके बाद ही जो भी निचोड़ निकल के आएगा कि कौन गुनहगार है। लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंट है ध्रुव राठी। उनका कहना यही है कि वो ऐसे हैं तो मैंने उनको बोला। अब उन्होंने ऐसा बोला तो कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने शेयर किए हैं उनके, तो कुछ प्रूफ उनके पास भी रहा होगा। और कुछ और जैसे ही उनके फॉलोअर्स हैं ध्रुव राठी के, तो तब से ही जब से ये केस आया तो उसके बाद से ही काफ़ी जो है स्क्रीनशॉट गालियों के सुरेश नखुआ के तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर। खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन अब जो है कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आखिर यूट्यूबर ध्रुव राठी को कोई सज़ा मिलती है या उनको कोर्ट ऐसे ही बाइज्जत बरी कर देता है।
सुरेश नखुआ के पक्ष में जाता है या ध्रुव राठी के पक्ष में केस चला जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और इसका डिसीजन जो लेगा वो दिल्ली साकेत कोर्ट ही लेगा। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अच्छा बोलते हैं, जो उनसे चिढ़ते हैं, यानी कि जो लोग सीधे तौर पर अगर कहा जाए जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वीडियोस बीजेपी के अगेंस्ट बना देते हैं, अगर कभी पॉलिटिकल वीडियो बनाते हैं तो बीजेपी के अगेंस्ट होती है, तो जो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो बुरी लगेगी। तो अब देखते हैं ये है कि कोर्ट उन्हें क्या सज़ा सुनाती है, बाइज़्ज़त बरी कर देती है। फ़िलहाल इस कहानी में इतना ही, फिर किसी और नई जुर्म की कहानी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।